वर्ग 10 के दूसरा पाठ बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर है। बहुपदों px, gx तथा qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है घात px बराबर घात gx। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है घात qx बराबर घात rx। थर्ड नंबर क्वेश्चन है घात rx बराबर 0। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है घात px बराबर घात gx, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें p के घात और q के घात यानी कि भाज्य का घात और भागफल के घात बराबर सिद्ध करना है, लाना है। तो ये अपने से उदाहरण देना है। तो उदाहरण अनेकों हो सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया कि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 2 तथा gx बराबर 2। एक उदाहरण मान लेते हैं कि px इतना है तथा gx इतना है। तो भाग के नियम के प्रयोग करके हमें px के घात और qx के घात बराबर ला देना है। भाग देकर देखते हैं। इसलिए 2 भागे 4x² प्लस 8x प्लस 2, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ घात 2 है तो यहाँ x के घात 2 रख देंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, x² के x² माइनस होकर ये कट जाएगा, उतर जाएगा 8x प्लस 2, यहाँ प्लस रख देंगे। 2 चौका 8, 4 हो जाएगा, यहाँ x, इसमें x नहीं है तो x रख देंगे। 4 दूनी 8x, चिन्ह माइनस होकर ये कट जाएगा, उतर जाएगा 2 प्लस 2 एकम 2, ये पूरा पूरा कट गया। हमारा qx आ गया 2x² प्लस 4x प्लस 1। अब qx और gx, यहाँ px और qx के घात बराबर लाना है। तो देखते हैं px बने हैं 4x² प्लस 8x प्लस 2 जिसका घात 2 है, और ये जो हमारा qx प्राप्त हुआ है इसका भी घात क्या है, 2 है। इस प्रकार इसलिए qx बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 1 और rx बराबर 0, पूरा पूरा कट जाने का मतलब 0। इसलिए हम जान जाते हैं कि ये px है, ये qx है। px और qx के घात बराबर है ना। यहाँ घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, यही घात बराबर लाना था। अब यहाँ लिख भी सकते हैं, चूंकि घात px बराबर घात qx प्रूव। है दोनों का घात बराबर है। qx की अधिकतम घात 2 है और px के भी अधिकतम घात 2 है। इस प्रकार ये उदाहरण हमारा हो जाता है px बराबर इतना और qx बराबर इतना। देखते हैं। इसलिए घात px बराबर घात gx, px के अधिकतम घात कितना मान लिए हैं 2 और qx के भी अधिकतम घात कितना गया है 2 ही, यानी कि हमें px और qx के घात बराबर लाना था, जिसका दोनों घात का हो गया, बराबर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है घात qx बराबर घात rx, यानी कि qx और rx के घात बराबर लाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में घात qx और rx को बराबर लाना है ना। तब इसके लिए हम उदाहरण मानेंगे। मान लिया कि
पी एक्स बराबर 6x³ प्लस 4x। आप कुछ भी मान सकते हैं, अब अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, इसका अनेकों उत्तर होगा। तो हम खुद मान लिए हैं 6x³ प्लस 4 तथा gx को मान लिए हैं 2x² माइनस 3। अब हम भाग करके देखते हैं कि क्यूएक्स और rx की घात बराबर आता है कि नहीं। इसलिए 2x² माइनस 3 भागे 6x³ प्लस 4, 2 तिहाई 6, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, एक घात की कमी है तो एक घात रख देंगे, बुरा करेंगे। 3 दूनी 6, एक गो घात और 2 गो घात मिलकर 3 गो घात। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा। और फिर इससे 3 3 का 9 और x के x, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, बराबर होकर कट गया। अधिकतम घात को पहले उतारते हैं तो उतर गया 9x प्लस 4। अब देखते हैं इसी से भाग लगा कि नहीं। यहाँ अधिकतम घात ये है, यहाँ अधिकतम घात 2 है। इस प्रकार घात भाजक का अधिक है और भाज्य का कम है, इस प्रकार अभाग नहीं लगेगा। तब हम देखते हैं क्यूएक्स और आरएक्स के घात। ये है कि क्यूएक्स और ये है आरएक्स। क्यूएक्स के घात अधिकतम 1 है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है। इसमें भी x के अधिकतम घात 1 है, यानी कि क्यूएक्स के भी घात 1 है और आरएक्स के भी घात 1 है। इस प्रकार हम जो माने हैं वो ठीक है, लिख देंगे। इसलिए घात क्यूएक्स बराबर घात आरएक्स। तो घात क्यूएक्स के मान कितना है जी, 1 है, और घात आरएक्स के मान कितना है, 1 है। यानी क्यूएक्स का मान कितना आ गया, 3x बराबर क्यूएक्स के मान हो गया 3x और rx के मान हो गया 9x प्लस 4। आई दोनों को घात देखते हैं तो दोनों के घात 1 ही है। आप अन्य उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारा इसका उदाहरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है घात rx बराबर 0, यानी कि rx के घात 0 लाना है। तो rx के घात 0 लाने का अर्थ ये हुआ कि हम भाग विधि के प्रयोग करें और शेषफल के रूप में कोई अचर संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी बचे तो उसका घात 0 हो जाता है, क्योंकि अचर पद का घात 1 नहीं माना जा सकता है। बहुपद में अचर पद का, अचर संख्या का घात 1 नहीं हो सकता है, इसलिए उसका घात 1 ही होगा। तो ऐसे हम भाग नियम के प्रयोग करें जिसका घात 0 हो जाए, यानी कि कोई अचर पद आ जाए। देखते हैं भाग घात rx बराबर 0, यानी कि rx को जो घात है उसको 0 लाना है। मान लिया कि px बराबर 6x³ प्लस 4 तथा gx बराबर 2x, gx 2x मान लिए हैं, px इतना मान लिया है। अब भाग करके देखते हैं rx का मान के घात 0 आता है कि नहीं। भाग करते हैं 2x भागे 6x³ प्लस 4, यहाँ 2 तिहाई 6, घात 3 है तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 गुणा 1 को गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 घात 2 गुणा 1 को गुणा में जुड़ जाता है तो 3 गो
चिन्ह बदल जाएगा, अब ये कट जाएगा, बन जाएगा कितना 4। यहाँ x है, इसमें x नहीं है तो भाग नहीं लगेगा। अब अचर पद क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 की घात निश्चित रूप से 0 होगा। इसलिए क्यूएक्स बराबर कितना आ गया जी 3x², rx बराबर कितना आ गया 4, और rx से ना मतलब है, इसलिए घात rx बराबर 0, यानी कि 4 अचर पद है। अचर पद के मतलब ये शून्य संख्या है, इसमें x y z कोई वर्णमाला नहीं है, इसलिए इसका घात 1 भी नहीं हो सकता है, घात इसका होगा 0, इसलिए घात rx बराबर 0। ये हम मान लिए, और हम आपको समझा दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप अनेकों उदाहरण दे सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।